बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ निषाद स्वागत करता हूं अपने फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज पर। हमने आपसे वादा किया था कि आज 5 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि 1 जुलाई पर आधारित होगी। साथियों, आज है 1 जुलाई और आज भारत में मनाया जाता है जीएसटी दिवस मनाया जाता है साथियों। तो साथियों, हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं जीएसटी दिवस, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का पहली बार फुल फॉर्म होना चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्यारे साथियों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी प्यारे साथियों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी को 4 दरों में लागू किया गया था साथियों। पहली जीएसटी थी 5%, दूसरा था 12%, तीसरा था 18% और चौथा था जो सबसे बड़ा जीएसटी था 28% साथियों, जो सबसे ज़्यादा जीएसटी लागू किया गया था वो मनोरंजन पर लागू किया गया था। मनोरंजन पर साथियों जीएसटी 28% लागू किया गया था। अब अगर बात करते हैं जीएसटी संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है। प्यारे साथियों, अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय। अच्छा, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका वर्णन संविधान में किया गया। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 अनुच्छेद 279 ए में साथियों जीएसटी का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी जो है संविधान के अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी का वर्णन किया गया है। अगर यहीं पर बात करते हैं जीएसटी जो है प्यारे साथियों, जीएसटी का मुख्यालय, अगर हम जीएसटी का मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो जीएसटी के एक मुख्यालय बना है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर बात करते हैं जीएसटी अनुच्छेद 279 ए में वर्णित है। इसका मतलब जब संविधान बना था तो संविधान में जीएसटी का वर्णन नहीं था। जब संविधान में जीएसटी का वर्णन नहीं था, इसका मतलब संविधान में जीएसटी को संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा साथियों। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को भारत के संविधान में साथियों जोड़ा गया था। अगर प्रश्न आता है कौन सा संविधान संशोधन करके जीएसटी को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यहीं पर साथियों अगर हम लोग बिल की बात करते हैं तो कौन सा बिल था जिसके अंतर्गत जीएसटी को भारत में जोड़ा गया था? तो साथियों था 122वां संविधान संशोधन बिल, 122वां संविधान संशोधन बिल। अगर प्रश्न आएगा कि कौन सा संविधान संशोधन बिल था, तो आप बताएंगे 122वां संविधान संशोधन बिल। 122वां संविधान संशोधन बिल जो था, इसके अंतर्गत संविधान में जीएसटी साथियों जोड़ा गया था। अगर हम जीएसटी के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं, जीएसटी के पहले अध्यक्ष, तो साथियों जीएसटी के जो पहले अध्यक्ष है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये है असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। साथियों असीम दास गुप्ता जो हैं ये जीएसटी के पहले अध्यक्ष हैं। और भी अगर हम लोग बात करते हैं, जीएसटी अपनाने वाला भारत विश्व का साथियों 161वां देश था। भारत जो है भारत जीएसटी को अपनाने वाला विश्व का साथियों 161वां देश था। इसका मतलब इसके पहले 160 देश जीएसटी को लागू कर चुके थे। और भी अगर हम लोग बात करना चाहते हैं जीएसटी के बारे में, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो साथियों जो भारत का जीएसटी है, भारत का जीएसटी किस देश से वर्णित है? तो साथियों भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा से लिया गया, कनाडा। ठीक है, अगर प्रश्न आता है भारत का जीएसटी
किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो आप बताएंगे भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी लागू किया गया था, तो सबसे पहले प्यारे साथियों जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस में। साथियों, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश है उसका नाम फ्रांस है, और फ्रांस ने सन 1954 ईस्वी में जीएसटी को लागू किया था। विश्व में सबसे पहले साथियों जीएसटी लागू करने वाला देश विश्व का फ्रांस है, और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 161वां देश है। भारत का जो जीएसटी है साथियों वो कनाडा के जीएसटी से साथियों लिया गया है, मतलब भारत का जो मॉडल है जीएसटी का वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। और भी अगर हम लोग जीएसटी की और भी बात करना चाहते हैं, आ जाओ। जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों हमने बताया कि जीएसटी भारत में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। अगर हमारे देश में कोई भी संविधान में कोई भी परिवर्तन लाया जाता है तो एक कानून के तहत साथियों लाया जाता है, और वो कानून कौन पारित करता है, तो साथियों कानून पारित करता है कौन? संविधान में कानून को लागू करता है, कानून बनाने का जो काम करता है वो संसद के पास होता है। साथियों अगर हम लोग संसद की बात करते हैं तो संसद क्या है, 3 चीज़ों से बना है। सबसे पहला होता है राज्यसभा, और दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है साथियों राष्ट्रपति। तो साथियों जब तक तीनों की मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक हमारे देश में कोई भी नई चीज़ लागू नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जीएसटी को अपनाने में राज्यसभा ने जीएसटी को कब लागू किया था, तो सबसे पहला प्रश्न आता है 3 अगस्त को साथियों, 3 अगस्त 2016 को जीएसटी राज्यसभा से पारित हुआ था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है राज्यसभा में जीएसटी कब पारित हुआ, तो आप बताएंगे राज्यसभा में जीएसटी 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। तो सबसे पहले जीएसटी राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके बाद साथियों लोकसभा में जीएसटी को पारित किया गया था। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 8 अगस्त 2016 को जीएसटी जो है कहाँ लागू हुआ था, लोकसभा में साथियों लागू हुआ था। तो लोकसभा में 8 अगस्त 2016 में लोकसभा ने क्या किया था, 8 अगस्त 2016 को क्या किया था, जीएसटी को पारित किया था। यहीं पर अगर राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, तो साथियों 8 सितंबर 2016 को जीएसटी जो है साथियों राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी को मंजूरी दिया था। अगर यहीं पर प्रश्न आ जाए जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो साथियों आप बताएंगे जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो प्यारे साथियों ये है असम। अच्छा, असम में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो सबसे पहले असम में जीएसटी लागू किया गया था 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी जो है असम में लागू किया गया था। और सबसे बाद में लागू किया गया था जम्मू कश्मीर जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे अंतिम राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है जीएसटी के बारे में। जीएसटी को लागू करने के लिए भारत में एक समिति आई थी जिसका नाम था विजय केलकर समिति।
तो साथियों विजय केलकर समिति आई थी, विजय केलकर समिति आई थी। इन्होंने क्या किया था, भारत में जीएसटी को अपनाने का दावा दिया था और इसी समिति की अध्यक्षता में भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, अच्छा एम्बेसडर कौन होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। ये था साथियों जीएसटी के बारे में एक महत्वपूर्ण, रोचक, अविश्वसनीय जानकारी। ऐसी ही वीडियो कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे साथियों। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त साथियों।